ढोलेरा। आजकल हर कोई ढोलेरा की बात क्यों कर रहा है? ढोलेरा 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 ढोलेरा। आखिर ऐसा क्या इतिहास है ढोलेरा का? क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही है? अगर आपको भी इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको ढोलेरा का पूरा इतिहास बताएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं समय के पहिए को 5000 साल पीछे। भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास मिट्टी की खुशबू से शुरू होता है और सपनों की रोशनी को छूता है। इस देश के हर कोने में एक कहानी छुपी है। लेकिन गुजरात के एक छोटे से गांव ढोलेरा की कहानी कुछ अलग है। क्या आप जानते हो? लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया काफी अलग थी, तब यहाँ एक शहर बस चुका था। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था। एक ऐसा समय जब ढोलेरा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक मशहूर ट्रेड सेंटर था। यहाँ से समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, सोना, चांदी, मोती, मसाला। और यह सब यहाँ के लोगों की मेहनत और समुद्र के किनारे होने की वजह से संभव हुआ। ढोलेरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यह एक जिंदा बाजार था जहाँ हर दिन नए सपने बेचे जाते थे। समय बदला। समुद्र के किनारे बसा यह शहर नई हुकूमतों के रंग में रंगता गया। पहले यहाँ स्थानीय राजवंश राज करते रहे, फिर गुजरात सुल्तानत का प्रभाव आया। सुल्तानों ने यहाँ के पोर्ट और व्यापार को मजबूत बनाया, लेकिन यह खुशहाल दौर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। फिर आए मुगल। उन्होंने इस शहर में अपना प्रशासन स्थापित किया, नए कानून लागू किए। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ धीरे धीरे ढोलेरा का व्यापार भी कम होने लगा। अंग्रेजों ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया और समुद्री व्यापार पर उन्होंने अपना पूरा नियंत्रण जमा लिया। जहां एक समय बाजार की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा छा गया। ढोलेरा का पोर्ट धीरे धीरे छोड़ दिया गया और इस शहर की पहचान धुंधलाने लगी। अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन ढोलेरा के लिए आजादी एक नई मुश्किल लेकर आई। पोर्ट अब बंद हो चुका था और समुद्र का पानी बंदरगाह से पीछे हट गया। खेत बंजर होने लगे, किसानों के लिए गुजारा मुश्किल हो गया। युवा शहरों की तरफ चल दिए और ढोलेरा धीरे धीरे एक वीरान गांव में बदल गया। रात को जब अंधेरा होता तो सिर्फ हवा की सरसराहट और पुराने दरवाजों के हिलने की आवाज सुनाई देती। समय ने फिर करवट ली। 2007 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा। ढोलेरा को एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने का सपना। ये सिर्फ एक शहर बनाने का प्लान नहीं था, ये मिट्टी को उसकी पहचान वापस देने का वादा था। 2009 में इसका मास्टर प्लान तैयार हुआ और 2013 में इसका बिल पास हुआ। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, DSIR। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ कदम रखा। टाटा, रेन्यू, टोरेंट और कई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया। ढोलेरा को हाईटेक इंडस्ट्रीज, सोलर पावर प्लांट, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने का प्लान तैयार हुआ। लेकिन 2020 में कोरोना आया। कंस्ट्रक्शन रोक दी गई, काम धीरे चलने लगा। कुछ इन्वेस्टर्स पीछे हट गए, पर सपना अभी जिंदा था। आज ढोलेरा फिर से उठ रहा है। वाइड एक्सप्रेसवे, सोलर एनर्जी, AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल। जो शहर कभी मिट्टी ने खो दिया था, वो आज वापस जमीन से उठकर आसमान को छूने जा रहा है। ये सिर्फ एक स्मार्ट सिटी नहीं, ये एक मिसाल है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हजारों साल पुरानी कहानी को भी फिर से लिखा जा सकता है। दोस्तों, ढोलेरा की कहानी सिर्फ मिट्टी, पत्थर और इमारतों की कहानी नहीं है। ये एक नए भारत का सपना है। आज से कुछ साल बाद जब ये शहर पूरी तरह चमकेगा तो लोग कहेंगे, काश हमने तब अपने भविष्य के लिए एक कदम उठाया होता। ढोलेरा आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और आपके सपनों की तरह बढ़ेगा भी। ये सिर्फ एक जमीन खरीदने का नहीं बल्कि एक विरासत बनाने का मौका है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, तो अपना पहला कदम उठाइए हमारे साथ।
अपनी ढोलेरा की जर्नी शुरू कीजिए। हम आपको ढोलेरा समझाएंगे और विजिट भी करवाएंगे। हमारी सर्विस बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप हमारे साथ ढोलेरा कब विजिट कर रहे हो।